Good morning, all of you. Now we are going to start a new chapter. हम एक नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ द स्टोरी ऑफ ए विलेज, जो कि गांव की कहानी है। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जो कि पालमपुर नामक एक गांव की जो है कहानी है, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो मेन थीम है, ये जो गांव की स्टोरी है, ये जो गांव की जो कहानी है, इसके माध्यम से इसके मीडियम से ये हमको क्या करना चाहते हैं, ये हमें जो है प्रोडक्शन के बारे में बतलाना चाहते हैं कि प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन में कौन कौन सी थिंग है जो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें बतलाना चाहते हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज, पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से हमें बतलाना चाहते कि जो पालमपुर गांव है, जो कि एक छोटा सा गांव है, वहाँ इसके माध्यम से हमें ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है, प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, उत्पादन की जो प्रक्रिया है, वो किस तरीके से होती है, कौन कौन सी थिंग्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इसके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, जो प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंस रखती है। भाई देखिए, सबसे पहले जब हम बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं पर्पज़ ऑफ स्टोरी, कि इस कहानी का जो उद्देश्य है वो क्या है, टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट्स है। व्हाट इज द पर्पज़ ऑफ स्टोरी? देन टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट है, कि कुछ आधारभूत, कुछ मूलभूत अवधारणाओं को समझाना है, से परिचय करवाना है। अब ये अवधारणा किसकी है? तो प्रोडक्शन की है। ये जो कंसेप्ट है ये किसका है? ये है प्रोडक्शन का। अब जो सबसे पहले चीज जो आती है वो आती है कि ये आखिर ये प्रोडक्शन होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, कि उत्पादन का जो अर्थ है वो क्या होता है? तो हम देखते हैं कि जो उत्पादन है वह एक प्रक्रिया है। व्हाट इज द प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस है। उत्पादन क्या है? उत्पादन एक प्रक्रिया है। अब ये किस तरीके की प्रक्रिया है? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बाय विच वे फुलफिल आवर नीड्स, कि जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मतलब कि हम उन वस्तुओं को उत्पादित करते हैं, उन वस्तुओं को हम निर्माण करते हैं, उन वस्तुओं का हम फॉर्मेशन करते हैं। बाय विच वी फॉर्म सो मैनी थिंग्स फॉर फुलफिल आवर नीड्स, कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का जो है निर्माण करते हैं। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस है, कि जो उत्पादन है वह क्या है? एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया है बाय विच, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, वी प्रोड्यूस और फॉर्म सो मैनी थिंग्स, कि जिसके माध्यम से हम कई प्रकार की वस्तुओं का जो है निर्माण करते हैं, विच इज़ यूजफुल, जो कि हमारे लिए क्या होती हैं, उपयोगी होती हैं। आज जैसे हम देखते हैं, हम जब बात करते हैं प्रोडक्शन की, जब हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी वस्तुओं का हम प्रोडक्शन करते हैं, कौन कौन सी वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं, तो हमारे लिए बहुत सी चीज़ें निकल कर आ जाती है। जस्ट लाइक फूड है, कि जैसे भोजन है, भोजन के लिए हमको नीड होती है, भोजन की नीड होती है, हमें जो है फूड की नीड होती है। तो क्या हमने सोचा और हमारा भोजन आ गया? नहीं, उसके लिए भी क्या होता है, एक पूरी प्रोसेस होती है, एक पूरी प्रक्रिया होती है, कि जो किसान है वो क्या करता है, वो जो है हमारे लिए फूड एग्रीकल्चर करता है। फूड एग्रीकल्चर है कि यानी खाद्यान्न की कृषि करता है, खाद्यान्न कृषि करता है। अब ये खाद्यान्न कृषि ये क्या है? प्रोडक्शन का प्रोसेस है, यह प्रोडक्शन का एक जो है पार्ट है, उत्पादन किया एक जो है अंग है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे हमने कपड़े वगैरह पहनते हैं, अपना कपड़े वगैरह पहनते हैं, ड्रेस वगैरह हम पहनते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या ड्रेस हमारे पास में हमने सोचा और हमारे शरीर पर ड्रेस आ गई? नहीं, उसमें भी पूरी प्रोसेस होती है।
कि जो है कॉटन की सबसे पहले जो है कॉटन कल्टीवेशन होता है, कॉटन कल्टीवेशन होता है एग्रीकल्चर के मीडियम से है, कृषि के माध्यम से जो है हम तक क्या है कॉटन पहुंचती है, कॉटन का फिर जो है धागा बनता है, थ्रेड बनता है, और थ्रेड से फिर जो है हमारे लिए क्या बनते हैं, हमारे लिए ड्रेस वगैरह बनती है। तो ये देखें कि जो प्रोडक्शन है वो क्या है, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, उत्पादन जो है वो एक प्रक्रिया है जो क्या करती है, हमारी नीड्स को है, पीपल्स की नीड्स को जो है फुलफिल करती है, हमारे मानव की जो है जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करती है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम पालमपुर गांव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कौन से गांव की बात कर रहे हैं, पालमपुर गांव की। पालमपुर गांव की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां की जो मेन एक्टिविटी है, यहां का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, फार्मिंग करना है, फार्मिंग करना है। अब जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, उत्पादन की जब हम बात करते हैं, तो प्रोडक्शन की जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो है, पहला जो स्तर है, पहला जो कदम है वो क्या है, तो वो है फार्मिंग, वो है कृषि करना है। कि आज चाहे कोई सी भी थिंग हो, चाहे कोई सी भी वस्तु हो, है उसके प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, कई चीज़ें हैं ऐसी कि जिनके लिए कच्चा जो माल है, रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से आता है, वो कृषि से आता है, खेती से आता है। आज जैसे हम देखते हैं कि इंडिया की जो इंडिया है इंडिया की जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है, अधिकांश जो जनसंख्या है वो किस पे डिपेंड करती है, वो फार्मिंग पर डिपेंड करती है, वो कृषि कार्य पर निर्भर करती है। आज जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में जब इकोनॉमी की बात होती है, इंडियन इकोनॉमी की जब बात होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था की जब बात होती है, तो उसमें मेन बेस किसका है, मुख्य जो आधार है वो किसका है, वो कृषि का है। इंडियन इकोनॉमी का जो बेस है वो क्या है, वो फार्मिंग है, वो एग्रीकल्चर है। अब जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फार्मिंग है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है, किसकी फर्स्ट स्टेप है, कि साहब प्रोडक्शन की जो है फर्स्ट स्टेप है। आज हम मोस्ट ऑफ अगर मान लो थिंग्स की बात करते हैं, कई वस्तुओं की जब बात करते हैं, चाहे वो हमारे भोजन के लिए वस्तुएं हो, चाहे वो हमारे और दूसरे आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुएं हो, उनमें जो है फार्मिंग से प्रोड्यूस होने वाली, फार्मिंग से यानी कृषि से यानी एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होने वाली, कृषि से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं उनमें महत्वपूर्ण होती हैं, उनका उनमें योगदान होता है, उनमें उनका कंट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे प्रोडक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन का संगठन, हम यहाँ पर देख रहे हैं उत्पादन का संगठन। हमने यहाँ पर देखा कि जो पालमपुर विलेज है, पालमपुर जो विलेज है, उसमें मेन एक्टिविटी किसकी है, वहाँ पर मेन एक्टिविटी फार्मिंग की है। वहाँ पर मुख्य क्रिया किसकी है, मुख्य कार्य वहाँ पर कृषि का है, कि लोगों का जो कार्य है वो क्या है, वो कृषि करना है। पालमपुर गांव के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से क्या करते हैं, कृषि करते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके अलावा, कृषि के अलावा भी और भी कई ऐसे जो हैं ये वर्क हैं जो यहाँ पर लोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है, मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है, स्मॉल स्केल पर जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, और दूसरे भी कई कार्य हैं जो यहाँ पर लोग अपने किसके लिए करते हैं, अपनी जीविका उपार्जन के लिए करते हैं, लाइफ के लिए करते, लिवलीहुड जिसको अपन बोलते हैं, लिवलीहुड जिसको अपन बोलते हैं, जीविका उपार्जन के लिए भाई ये सब कार्य करते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि ये जो प्रोडक्शन है, ये जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है,
ये किस तरीके से कंप्लीट होती है, ये किस तरीके से पूर्ण होती है। जब हम इस बात में बात करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन के जो प्रोसेस है उसमें कुछ चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती है, कुछ थिंग्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइजर्स हैं, कुछ संगठन हैं जो मिलकर हैं, जो कुछ तत्व हैं जो आपस में मिलकर क्या करते हैं, प्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब ये तत्व कौन कौन से हैं, ये थिंग्स कौन कौन से हैं, ये वस्तुएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का संगठन है, उत्पादन का संगठन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे उत्पादन का संगठन कौन कौन सी ऐसी थिंग्स हैं, कौन कौन से ऐसे जो है चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन की इसको कंप्लीट करती है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज है। देखें कि प्रोडक्शन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो क्या बतलाया जा रहा है यहाँ पर है, प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। दैट वी वांट, जो हमें चाहिए, जिसको हम चाहते हैं। तो यहाँ पर देखें कि प्रोडक्शन का जो एम है वो क्या बतलाया जा रहा है, प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज है, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना इसका उद्देश्य है, इसका लक्ष्य है। कौन सी वस्तुएं एवं सेवाएं, कि जो हमें चाहिए, दैट वी वांट, जो हमें चाहिए। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखें कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें कुछ संगठन चाहिए होता है, कुछ तत्व चाहिए होते हैं। अब ये तत्व कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं इनको, जिसमें हम लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और वर्क, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखें कि सबसे पहले जो है प्रोडक्शन को जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, लैंड, यानी कि भूमि है। सबसे पहले प्रोडक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए उत्पादन की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी नीड होती है, हमें लैंड की, यानी कि भूमि की आवश्यकता होती है, भूमि की आवश्यकता होती है। अब ये भूमि की आवश्यकता किस तरीके से होती है, क्यों होती है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखें तो देख रहे हैं हम यहाँ पर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड फॉर प्रोडक्शन। उत्पादन के लिए सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो किसकी होती है, भूमि की होती है। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। और फिर बाद में जब भूमि की हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो उसके बाद में हमें और किसकी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वाटर, यानी कि जल की आवश्यकता हो रही है, फॉरेस्ट यानी कि वनों की आवश्यकता होती है, और मिनरल्स यानी कि खनिजों की आवश्यकता होती है, जो हमारे लिए क्या करते हैं, हमारी प्रोडक्शन की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब जब हम भूमि की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लैंड इज ए फिक्स थिंग, यानी यहाँ पर क्या बतला रहा है कि जो भूमि है वो कैसा है, फिक्स, बिल्कुल फिक्स है कि जिसको हम क्या नहीं कर सकते, ना तो हम घटा सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं, ना कहीं इधर उधर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं भूमि के बारे में आप कि जो भूमि है वो किस तरीके का थिंग है, वो किस तरीके का पार्ट है, प्रोडक्शन का किस तरीके का पार्ट है, उत्पादन का वो एक फिक्स पार्ट है, यानी कि निश्चित भाग है कि जिसके बिना प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होती और उसमें कोई चेंज भी नहीं किया जा सकता है।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगला जब हम बात करते हैं, अगले ए भाग की जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की जब हम बात करते हैं, तो वो आता है द सेकंड रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन इज लेबर। कि उत्पादन के लिए दूसरी जो आवश्यकता होती है, दूसरी जो थिंग की आवश्यकता होती है, दूसरी वस्तु की जो आवश्यकता होती है, वो होता है लेबर, यानी कि श्रम। अब ये श्रम क्या होता है? पीपल डू द वर्क फॉर प्रोडक्शन, है कि जो लोग, वो लोग जो क्या करते हैं, उत्पादन के लिए कार्य करते हैं, प्रोडक्शन के लिए जो है वो वर्क करते हैं, अब एक्टिविटी करते हैं, उसको हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं? उसको हम श्रम का नाम देते हैं, उसको हम लेबर का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे भाई देखो, श्रम की जब हम बात करते हैं तो श्रम केवल मजदूर ही नहीं करता, हम भी करते हैं। कैसे करते हैं? तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके जैसे मान लो एग्जामिनेशन होते हैं, आपके जब एग्जाम होते हैं, आपके जब परीक्षाएं होती हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप लोग जो है स्टडी कर रहे होते हैं। ये स्टडी भी क्या है? ये भी एक तरीके का लेबर है, ये भी एक तरीके का श्रम है। इसका जो आपको रिटर्न मिलेगा वो क्या मिलेगा? कि आप सक्सेस हो जाएंगे, हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लेबर है, जो श्रम है, क्या वो केवल आप एग्जामिनेशन टाइमिंग में ही करते हैं क्या? नहीं है, किसी ना किसी क्लास को, किसी ना किसी कक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, पास आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है? कंटिन्यूअसली निरंतर रूप से आपको मेहनत करनी होती है, निरंतर रूप से आपको एक्टिविटीज करनी होती है, वर्क करना होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो लेबर है, ये जो श्रम है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो प्रोडक्शन में कंटिन्यूअसली चलती रहती है, मूव करती रहती है, चलती रहती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। दूसरी जो आवश्यकता है उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, वो क्या है? वो लेबर है। पीपल हु विल डू द वर्क, के वे लोग जो क्या करते हैं? कार्य करते हैं। किसके लिए? सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज है, कुछ उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए हैं। और हमने क्या देखा कि जो लेबर है वो एक कंटिन्यूअस चलने वाली है, निरंतर चलने वाली जो है वो प्रोसेस है। ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि लेबर की जब हम बात करते हैं, लेबर की जब हम बात करते हैं, श्रम की जब हम बात करते हैं, तो हम एक और चीज़ यहाँ पर देखते हैं, और वो क्या है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, कि कुछ जो है उत्पादन की प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं कि जिनमें उच्च शिक्षा प्राप्त, हाईली एजुकेटेड, कि उच्च शिक्षा प्राप्त वर्कर्स यानी कि मजदूरों की आवश्यकता होती है। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर्ड वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, जबकि अन्य क्रियाओं के लिए, अन्य प्रक्रियाओं के लिए, अन्य कार्यों के लिए हमें कैसी? मैनुअल वर्कर्स यानी कि आम मजदूरों की आवश्यकता होती है। आज जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े कारखाने वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह होती है, कि जहाँ पर क्या होता है? मशीनरी वगैरह को ऑपरेट करना होता है, मशीनरी वगैरह को ऑपरेट करना होता है। तो इस मशीनरी वगैरह को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मजदूरों की आवश्यकता होती है, हमें जो है वर्कर्स की नीड होती है। और इसके लिए कि भाई ये नीड कंप्लीट फुलफिल तो हो जाती है, लेकिन जो काम कर रहा है मजदूर है, कि जो लेबर काम कर रही है, क्या वो उसके बारे में नॉलेज रखती है या नहीं रखती है? आज जैसे मान लो कि कोई भी बड़ी फैक्ट्री है, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पर आपको जो है अपना हिसाब किताब रखने के लिए, अपने एक्सपेंस वगैरह को के बारे में जानकारी रखने के लिए क्या होती है? चार्टेड अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है।
है। तो क्या हर कोई व्यक्ति जो है चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएगा क्या? नहीं भाई है। तो ये देख रहे हैं हम यहाँ पर कि लेबर में जो है कुछ ऐसे वर्क होते हैं, श्रम में कुछ ऐसे कार्य होते हैं, मजदूरी में कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जिनमें क्या होता है, हाईली एजुकेटेड जो वर्कर्स हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त जो श्रम है या मजदूर हैं, उनकी आवश्यकता होती है, उनकी नीड होती है। जबकि जो है दूसरे जो कार्य हैं, जैसे मान लो पत्थर वगैरह उठाने का काम है या दूसरा कोई मेहनत वाला काम है, तो वो क्या करते हैं, वो जो मैनुअल वर्कर्स हैं, जो आम मजदूर हैं, वो इन कार्यों को कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल कैपिटल। अब देखें भाई, प्रोडक्शन की नेक्स्ट स्टेप कौन सी आ रही है? फिजिकल कैपिटल, यानी कि भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी क्या आ रही है भाई? यहां पर देखें, वैरायटी ऑफ इनपुट्स, यानी वैरायटी ऑफ इनपुट्स है कि प्रोडक्शन के लिए जो हम देते हैं, जो आगत होती है, जो वस्तुएं काम में आती है, वे भिन्न भिन्न प्रकार की आगतों की भिन्नता है। वैरायटी ऑफ इनपुट्स का मतलब हो गया कि आगतों की भिन्नता, मतलब कि जो वस्तुएं प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या हो रही हैं, वो काम में आ रही है, उत्पादन की प्रक्रिया के काम में आ रही है। रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज, जो प्रत्येक स्तर पर चाहिए होती है, प्रत्येक स्टेज पर चाहिए होती है, प्रत्येक स्टेज पर चाहिए होती है, एवरी स्टेज पर चाहिए होती है, प्रत्येक स्तर पर चाहिए होती है। किसमें? प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए। तो वो क्या कहलाता है? वो फिजिकल कैपिटल कहलाता है, वो भौतिक पूंजी कहलाता है। पूंजी का मतलब ये होता है, यहाँ पर देखें, कैपिटल का मतलब जो होता है वो ये होता है कि हमने अपने प्रोडक्शन के लिए, हमने अपने उत्पादन के लिए जो वस्तुएं यूज में ली हैं, जो थिंग्स यूज में ली हैं, जो वस्तुएं काम में ली हैं, आरी भाषण में, कि आज जैसे मान लो कि हमने जो है खेती की, ठीक है, हमने गेहूं की खेती की, तो गेहूं की खेती के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें जो है वे पेस्टिसाइड वगैरह की और जो है बीज वगैरह की जो है नीड होती है, जिससे हम खेती कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा इनपुट है। आज जैसे मान लो कि हमने बिस्किट वगैरह का प्रोडक्शन किया, बिस्कुट वगैरह का हमने जो है उत्पादन किया, तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है? हमें बिस्कुट बनाने के लिए भी जो है सो मैनी थिंग्स हैं, कई प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनकी नीड होती है, आवश्यकता होती है। आज जैसे मान लो कि आप स्टडी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप में जो है स्टडी में भी आपको क्या होता है, कई तरीके की जो है वस्तुओं की आवश्यकता होती है। आज जैसे मान लो पेन पेंसिल की आपको आवश्यकता होती है, आज जैसे मान लो कि आपको कॉपी वगैरह की आवश्यकता होती है, नोटबुक वगैरह की आवश्यकता होती है, बुक्स वगैरह की नीड होती है, किताबों वगैरह की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि अपने आप को सक्सेस बनाने के लिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए आपने क्या किया हुआ है? मैनी फिजिकल कैपिटल को जो है इन्वेस्ट किया हुआ है, लगाया हुआ है कि आप अपना जो है श्रम भी लगा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, अपने कई तरीके की वस्तुएं भी लगा रहे हैं। तो उसी तरीके से उत्पादन में भी होता है, प्रोडक्शन में भी होता है कि किसी भी थिंग का, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो है हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? वैरायटी ऑफ इनपुट्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब लास्ट स्टेज पर आ रहे हैं हम। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फिजिकल कैपिटल है, जो भौतिक पूंजी है, वो दो तरह की होती है। एक तो होती है फिक्स कैपिटल, निश्चित पूंजी, अचल पूंजी, निश्चित पूंजी के जो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। और एक होता है रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चा माल है।
आज जैसे हम अचल पूंजी की बात करते हैं, अचल पूंजी वगैरह की हम बात करते हैं, तो हम वापस हमारे लैंड का जो है हम एग्जांपल ले सकते हैं, भूमि का हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि लैंड है, जैसे कि टूल्स हैं, सो मेनी टूल्स हैं, जैसे कि इक्विपमेंट है, विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं, ये सब किस में आ जाते हैं, ये फिक्स कैपिटल में आ जाते हैं, ये अचल संपत्ति में आ जाते हैं, अचल भूमि में आ जाते, पूंजी में आ जाते हैं। जबकि रॉ मटेरियल की जब हम बात करते हैं, कच्चे माल की जैसे हम बात करते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे मान लो बिस्किट के प्रोडक्शन के लिए जो है हमें गेहूं वगैरह की आवश्यकता होती है, व्हीट वगैरह की आवश्यकता होती है। आज जैसे हम देखते हैं कि कपड़े के उत्पादन के लिए कपड़े के उत्पादन के लिए जो है हमें किसकी आवश्यकता होती है, हमें कॉटन वगैरह की आवश्यकता होती है, हमें थ्रेड वगैरह की आवश्यकता होती है। तो ये किस में आ जाते हैं, ये कॉटन, ये थ्रेड जो है, ये जो धागा है, ये कच्चे माल में आ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।